तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो गोयू होता है वो अपना जो दूसरा वर्ल्ड होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो बोलता है कि मैं आज ऑलमोस्ट वहाँ पर मरने वाला था। और गोयू के इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि गोयू, तुमने तो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हें कुछ होना गया हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि सारा काम जो है वो काफ़ी स्मूथली जो है वो निपट गया। तो मुझे बताओ कि क्या जो न्यूक्लियर फ्रूट ट्री थे वो तुम्हें मिल गए। जो सुनते के साथ ही जो गोयू होता है वो उस बंदे को बताता है कि मैं अपने साथ में केवल 7 ही फ्रूट जो है वो ला पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पर 2 स्वेंजर जो है वो आ गए थे, जिन्होंने कि वहाँ पर आकर बेफालतू के प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गोयू से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो की है, इसीलिए अब से केवल तुम्हारे पास में ही एबिलिटी होगी कि तुम यहाँ पर जो ईस्ट लैंड और जो वेस्टर्न लैंड है उन दोनों के बीच में ट्रैवल जो है वो आसानी से कर पाओगे। लेकिन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो बिलीवर है उन्हें भी रिक्रूट जो है वो करना होगा, ताकि हमारे रिटर्न का जो प्लान है वो और ज़्यादा तेज जो है वो हो सके। देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 7 ही फ्रूट जो है वो मौजूद है, लेकिन इतने फ्रूटों से भी मुझे यकीन है कि मेरी काफ़ी सारी स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन फ्रूट की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और उन फ्रूटों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में बोलता है कि डैम इट, इतना बिल्कुल भी इनफ जो है वो नहीं होने वाला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एन यिंग यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ही लूँगा जिससे कि मैं अपनी जो पावर है उसे रिस्टोर कर पाऊँ, जिसके बाद में जितने भी सील लैंड के अंदर सभी लोग हैं उन सभी को मैं वेस्ट लैंड के अंदर लेकर वापस जाऊँगा। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सवेंजर गिल्ड की जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वहाँ पर एक मीटिंग रूम के अंदर जो है वो बैठे होते हैं। और अब हम सामने बैठे हुए एक बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम कि मिंग यू होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डबल एस रैंक का स्वेंचर है। और अब जो मिंग यू होता है वहाँ पर जो बाकी के स्वेंचर होते हैं उन्हें देखने के बाद में बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जिस टाइम पर गिल्ड ने इस तरह की जो सीक्रेट मीटिंग थी वो रखी थी, लेकिन इस बार का जो मैटर था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर जो मीटिंग है उसे रखा है। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आधे से भी कम मेंबर जो है वो इस मीटिंग के लिए आए हैं। और मिंग्यू के इतना बोलते ही हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम कि एना ब्रेल होता है और वो एस रैंक का स्वेंजर होता है। और अब जो एना ब्रेल होता है वो मिंग्यू जो होता है उससे बोलता है कि प्रेसिडेंट मिंग्यू, आपने अचानक से इस तरह से जो मीटिंग है वो रख दी। आप तो जानते ही हो कि हम वर्ल्ड के अंदर पीस बनाए रखने के अंदर कितने ज़्यादा बिजी रहते हैं, आखिर इस तरह की मीटिंग के लिए किसके पास ही टाइम होगा। और अब एनाब्रेल के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो अंकल लोंग है, जो कि एस रैंक का ही स्वेंजर होता है। और वो एनाब्रेल से बोलता है कि मैं यहाँ पर दूसरे लोगों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बारे में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि पक्का तुम किसी लड़की को डेट ही कर रहे होगे। जो सुनते के साथ ही एनाब्रेल जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम तो जानते ही हो कि मुझे अपनी जो एनर्जी होती है उसे इस चीज़ से रिफ्रेश जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मेरी एबिलिटी जो है वो किस प्रकार की है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें एक और लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर मीटिंग में मौजूद होती है। और उससे अलग हम देखते हैं कि जो फैन जियाओ होती है वो भी मीटिंग में मौजूद होती है, लेकिन वो आराम से घोड़े बेचकर सो रही होती है। और अब फैन जियाओ को ऐसे सोता हुआ देखकर वहाँ पर बैठा हुआ जो मिंग्यू होता है वो बोलता है कि ठीक है, इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अपनी जो मीटिंग है उसे कंटिन्यू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो थोड़ा सीरियस होकर सभी लोगों को बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर जो है वो करने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले ही मैंने इस चीज़ को सेंस जो है वो किया था कि जो एन यिंग है और जो उसका सबऑर्डिनेट है वो साथ में मिलकर जल्दी ही जो सील लैंड की शील है उसे तोड़ देंगे। और अब मिंग्यू की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो सभी के सभी स्वेंजर होते हैं वो इस चीज़ को सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब हम वहाँ पर बैठे हुए एक और स्वेंजर को देखते हैं जिसका नाम कि लिंग फैंग होता है और वो एस रैंक का स्वेंजर होता है। और अब जो लिंग फैंग होता है वो बोलता है कि उस बैटल की बात की जाए तो वो आज से कई साल पहले हुई थी, लेकिन उस टाइम पर मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन मैंने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर इस बार जो एन लिंग है वो सामने आया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो एनाबिल होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एन यिंग नाम का जो पर्सन है आखिर उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, क्या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई एक और स्वेंजर को देखते हैं जिसका नाम कि कियान मियाओ होता है और वो एस रैंक की स्वेंजर होती है। और अब जो कियान मियाओ होती है वो उन लोगों से बोलती है कि बच्चे, तुम उस बैटल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि तो उस टाइम पर तुम वहाँ पर नहीं थे। अगर उस बैटल के दौरान तुम वहाँ पर होते तो तुम्हें जो एन यिंग है उसकी पावर के बारे में पता होता है। यहाँ पर रूम के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं अगर वे सभी एक साथ में एन यिंग के ऊपर अटैक करें तो उसके बाद भी एन यिंग जो है वो एक ही पल में यहाँ पर सभी लोगों को धूल में मिला देगा।
और अब ज्ञान मियाओ की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हारी बात को देखा जाए तो इसका मतलब एन यिंग जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसके सामने हमारे जीतने के जो चांस है वो बिल्कुल 0% है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग यू होता है वो आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो हमारी जीतने की जो चांस है वो 0% तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मिंग यू होता है वो लो सिंह के बारे में याद करने लगता है और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि उस दिन मैंने उस यंग मैन को फाइट करते हुए देखा था और उस यंग मैन की एबिलिटी को देखने के बाद में मुझे ये एहसास जो है वो हो रहा है कि अगर फ्यूचर में हमारी विक्ट्री के चांस होने वाले हैं तो उसका चांस जो है उस बच्चे के कारण ही होगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग का जो अंडरग्राउंड लेब होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो लुओ जिंग को देखने के बाद में उससे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे यहाँ तक लेकर आने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अरे आपको इसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा यहाँ पर मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर हर बार जो जियाओ बाओ है उसे रेगुलर चेकअप जो है वो करती रहती हो। लेकिन डीन गाँव में यहाँ पर आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानती हो कि आखिर ये फ्रूट जो है वो किस प्रकार का है। और अब लुओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार वेस्टलैंड के अंदर कोई प्लांट म्यूटेशन जो है वो देखा है। और इस फ्रूट की बात की जाए तो ये खुद में ही बहुत अजीब है क्योंकि इसने खुद की सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर लिया है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जियाओ बाओ जो होती है वो सीधे उस फ्रूट के पास में जो है वो आ जाती है और उस फ्रूट को देखने के बाद में बोलती है कि ये तो न्यूक्लियर ट्री का फ्रूट है। और अब जियाओ बाओ की इस बात को सुनते के साथ ही लुओ जिंग और वो लड़की जो होती है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ बाओ जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि अगर जो न्यूक्लियर ट्री है उसकी बात की जाए तो वो एक तरह का प्लांट होता है जो कि जो न्यूक्लियर बीस्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस होता है। इसे तुम यहाँ पर प्लांट लाइफ का एवोल्यूशन जो है वो कह सकते हो। न्यूक्लियर ट्री की जो म्यूटेशन शील्ड होती है उसे उस टाइम पर ज़मीन के अंदर लगाया जाता है जिस टाइम पर वो अपनी इंक्रीमेशन स्टेज के अंदर होती है। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर 100 सालों से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो लग जाता है और सिंगल न्यूक्लियर ट्री को भी यहाँ पर जन्म देने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है न्यूट्रिशन के रूप में। लेकिन एक बार जब इस टाइम पर जो न्यूक्लियर ट्री होता है वो फ्रूट उगाने लायक हो जाता है तो वो सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे जो फ्रूट होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर देता है। और जो मिच्योर फ्रूट होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर ट्री की फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म होती है वो छुपी होती है। और अब जियाओ बाओ की इस बात को सुनकर जो लुओ जिंग होता है वो जियाओ बाओ से बोलता है कि जियाओ बाओ आखिर इस तरह की बकवास है वो तुमने कहाँ से पढ़ ली। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो लुओ जिंग से बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जियाओ बाओ ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वही यहाँ पर मुझे भी उम्मीद थी। मुझे भी शक था कि शायद ये प्रोसेस जो है वो कुछ इसी प्रकार से जो है वो होता होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस छोटी सी बच्ची को इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ बाओ होती है उसकी जो आंखें होती है वो टोटल 4 कलर की हो चुकी होती है और जियाओ बाओ जो होती है वो बोलती है कि ये मेरी मेमोरी नहीं है बल्कि ये डैड की मेमोरी है जो कि मेरे माइंड के अंदर है। और अब जियाओ बाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर फ्रूट जो होता है वो अचानक से हलचल करने लगता है और उसके अंदर से अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि क्या ये फ्रूट जो है वो फटने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इविल सेक्ट की जो एल्डर होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपनी गर्दन को लंबा कर लेती है और अपनी गर्दन को लंबा करने के बाद में सीधे वहाँ पर खड़ी हुई जो मियाओ जुआन होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। जिसे देखने के बाद में अब जो मियाओ जुआन होती है वो बोलती है कि जियाओ जिंग टाइम आ चुका है यहाँ पर जो बॉन इस टेम्परिंग है उसका इस्तेमाल जो है वो करने का। और अब मियाओ जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होती है वो काफ़ी खतरनाक सा लुक देते हुए सीधे जो वो एल्डर होती है उसकी तरफ जो है वो जाने लगती है और इससे पहले कि वो एल्डर जो है वो कुछ भी समझ पाती है जो जियाओ जिंग होती है वो फुल स्पीड में उसके चारों तरफ घूमने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि आखिर ये लिटिल गर्ल जो है वो ये क्या कर रही है। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस एल्डर की जो खोपड़ी होती है वो बीच में से कट जाती है और इससे पहले कि वो एल्डर कुछ भी करती है हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है उसके वहाँ पर परखच्चे जो है वो उड़ने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो दूसरी एल्डर होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इसने तो सिंगल अटैक में यहाँ पर जो रोइस्ट थी उसे मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लेजेंडरी फ्लाइंग ज़ॉम्बी है। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनकर जो मियाओ जुआन होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगा था कि जो जियाओ जिंग है वो कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी है। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो जो ज़ॉम्बी होती है उनके अंदर कुछ रैंक पाई जाती है, जहाँ पर कि सबसे पहली आती है वाइट रैंक, फिर आती है ब्लैंक रैंक, फिर आती है जंपिंग रैंक और फिर आती है फ्लाइंग रैंक।
जिनमें कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है उसे फ्लाइंग ज़ॉम्बी जो है वो माना जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताया दूँ कि जो जियाओ जिंग है वो असल में कोई फ्लाइंग रैंक की ज़ॉम्बी जो है वो नहीं है। असल में तुम कह सकती हो कि जो जियाओ जिंग है वो इनमें से किसी भी रैंक पर जो है वो नहीं आती है, क्योंकि जो जियाओ जिंग है वो असल में किंग ऑफ ज़ॉम्बी है, जिसे कि हानबा जो है वो कहा जाता है। और अब मियाओ जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमिट मैं यहाँ पर केवल उस चोर को ढूंढने के लिए आई थी जिसने कि हमारे सेक्ट से ट्रेजर को चुराया था। लेकिन किसने ही सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद में मैं वे फालतू के जो ये खतरनाक मॉन्स्टर है इनके बीच में जो है वो फंस जाऊंगी। अगर मैं खाली हाथ लौटी तो यहाँ पर मुझे पनिश जो है वो किया जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुकी तो अपनी जान को ही गंवा दूंगी। और इतना सोचकर वो एल्डर जो होती है वो वहाँ से भागी रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होती है वो फुल स्पीड में सीधे उस एल्डर की बॉडी के आर पार हो जाती है, जो देखकर उस एल्डर की बॉडी भी अब गायब होने लगती है। और वो बोलती है कि नहीं, मैं लेट हो गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मियाओ जुआन होती है उसके पास में आकर जो उसकी डाउ फाउंडेशन होती है उसे पकड़ते हुए बोलती है कि वो तो ये इसकी डाउ फाउंडेशन है, इस एक्ट मास्टर के काफ़ी काम आएगी। और अब मियाओ जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जियांग होती है वो अचानक से कुर्राने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो मियाओ जुआन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जियाओ जियांग से बोलती है कि जियाओ जियांग तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कुर्राने लगी। और उसके इतना बोलते के साथ अचानक से हम उसी एल्डर को देखते हैं जिसके की सर को जो जियाओ जियांग थी उसने काट दिया था। वो अचानक से बहुत ही खतरनाक रूप में उन लोगों के सामने जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो मियाओ जुबान होती है वो भी हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो मर गया था, क्या ये वापस से जिंदा हो गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक गेम के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैन जियाओ होती है वो जियाओ बाओ के साथ में बैठकर वहाँ पर जो गेम होती है वो खेल रही होती है। और गेम को खेलते हुए फैन जियाओ जो होती है वो जियाओ बाओ से बोलती है कि बच्चे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर जो है वो नहीं है, तुम यहाँ पर अपनी एल्डर को 3-0 से हरा दिया है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ बाओ होती है वो उससे बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो कोई दूसरा गेम खेले तो। जो सुनते के साथ ही फैन जियाओ जो होती है वो जियाओ बाओ से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो टॉप रेसिंग गेम खेले तो। जो सुनते के साथ ही जियाओ बाओ जो होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर ओके बोल देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो वहाँ पर जो फैन जियाओ होती है उसे बोलता है कि क्या यहाँ पर इस चीज़ की डील जो है वो नहीं हुई थी कि जो जियाओ बाओ है वो यहाँ की जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखेगी, तो फिर आखिर ये चीज़ मुझे क्यों करनी पड़ रही है। जो सुनते के साथ ही जो फैन जियाओ होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारा सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस टाइम पर जो जियाओ बाओ है वो मेरे साथ में गेम खेलने में बिजी है, तो इसीलिए चूंकि तुम फ्री हो तो ये काम तुम्हें ही करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ बाओ होती है वो भी बोलती है कि हाँ, इन्होंने सही कहा। जो सुनते के साथ ही बेचारा लुओ जिंग जो होता है वो गुस्से में झाड़ू को ही तोड़ देता है और उसे तोड़ते हुए मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती थी जियाओ बाओ को यहाँ पर लेकर आना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेचारा लुओ जिंग होता है वो उदास हो गया ज़मीन पर बैठकर जो सफाई होती है वो करते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मिशन जो था वो सक्सेसफुल रहा और मैंने 4000 सेंट भी कमा लिए, लेकिन इतने पैसे से तो मैं अपने लिए वो वेपन भी भाई जो है वो नहीं कर सकता हूँ जिस वेपन की मुझे ज़रूरत थी। और यहाँ पर सबसे बुरी ज़्यादा बात तो ये है कि यहाँ पर मिशन को करने के काम मुझे एक भी सिंगल कोर क्रिस्टल जो है वो प्राप्त जो है वो नहीं हुआ। और इस टाइम पर मेरे सेक्टर के अंदर मुझे यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कोर क्रिस्टल है उनकी ज़रूरत है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से कोई ऐसा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर क्रिस्टल है उन्हें ढूंढ सकूँ। और अब लुओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ बाओ होती है वो लुओ जिंग से बोलती है कि बड़े भाई, क्या आपको जो कोर क्रिस्टल है उनकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कोर क्रिस्टल है वो मौजूद है और आप वहाँ से जितने चाहे उतने ले सकते हो। और अब जियाओ बाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में इस तरह की जगह एग्जिस्ट करती है, जल्दी से मुझे उस जगह के बारे में बताओ। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ जिंग एक जगह पर आ जाता है जहाँ का नाम की उस कैनन होता है। और हम देखते हैं कि लुओ जिंग जो होता है वो वहाँ पर बनी हुई एक दरार जो होता है उसे अंदर जाने लगता है। और उसे अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो कि उस कैनन है उसके अंदर जो क्रिस्टल कोर है वो मौजूद होके। जियाओ बाओ के मुताबिक अगर मैं जो भी कोर क्रिस्टल है उन तक पहुंचना चाहता हूं तो उससे पहले मुझे यहाँ पर जो म्यूटन स्नेक का पूरा घोंसला है उसे पार करते हुए जाना होगा। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो स्नेक होते हैं वो मौजूद होते हैं। और जो लुओ जिंग होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि और जैसे ही मैं उन स्नेक की जो गुफा है उसे पार जो है वो कर लूँगा तो उसके बाद में मेरा सामना जो है वो कैब्रिन लैब्रिंथ से होगा। और यहाँ पर जो जियाओ बाओ की मेमोरी है उसे फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल सेंस है उसे टोटल 10 भागों में यहाँ पर डिवाइड जो है वो करने वाला हूँ, ताकि मैं अलग अलग रास्ते से जाकर यहाँ पर जो सही रास्ता है उसे ढूंढ सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो फाइनली वहाँ पर जो कोर क्रिस्टल होते हैं उनके पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो कोर क्रिस्टल होते हैं वो मौजूद होते हैं।
और जो वो जिंग होता है वो वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इस जगह को ढूंढने में मैंने अपना पूरा दिन जो है वो बर्बाद कर दिया, लेकिन इस जगह को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जगह जो है वो सच में क्रिस्टलों का हेवन है। और अब इतना बोलकर लुओ जिंग जो होता है वो अपने बैग में जो और क्रिस्टल होते हैं उन्हें भरने लगता है। उन्हें भरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इतने जो क्रिस्टल है उन्हें एक साथ में कैरी कर कर यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। अगली बार मुझे कोई ऐसा तरीका जो है वो फिगर आउट करना होगा जिससे कि मैं यहाँ पर सारे के सारे जो क्रिस्टल है उन्हें लेकर जा सकूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं ये सारे के सारे क्रिस्टल सेक्ट के अंदर लेकर चला गया तो जो सेक्ट का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल एक स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेगा। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो भी साइड में छुपते हुए अपने मन में सोचता है कि ये क्या है। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही उस फॉर्मेशन से अचानक से एक लड़की निकल कर आने लगती है। और अब हम वो लड़की होती है उसे देख पाते हैं, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब उस लड़की को देखने के बाद में जो वो जिंग होता है वो भी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो न्यू जनरेशन की टॉप रैंक ए रैंक की सवेंजर है जिसका नाम की मॉलिंग है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो मॉलिंग है वो इस जगह पर जो है वो क्या कर रही है और इसे इस जगह के बारे में पता कैसे चल गया। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जियाओ जियांग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। और उस मोस्टर के पास में आते के साथ ही उसके ऊपर अपने बहुत सारे जो स्लैश अटैक होते हैं वो कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियाओ जियांग होती है वो जैसे ही उस मोस्टर के हाथ काटती है तो उस जगह से और भी हाथ जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो उसका शरीर होता है उसे फाड़ते हुए भी उसके अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर आने लगते हैं, जिस कारण अब वो मोस्टर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से रोल करते हुए फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ जो है वो आने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मियाओ जुआन होती है वो बोलती है, यकीन नहीं होता कि ये मोस्टर जो है वो यहाँ पर एक प्रकार की जो स्लिपिटिंग टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। अगर जो जियाओ जियांग है उसकी बात की जाए तो वो इस तरह की बैटल के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लगता है कि मुझे यहाँ पर जो जियाओ जियांग है उसकी मदद जो है वो करनी होगी और ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि इस बैटल को जल्दी से ख़त्म किया जा सके। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फिंगर के ऊपर एक कट लगाते हुए अपनी ब्लड से एक स्पेल को बनाने लगती है। और उस स्पेल को बनाते हुए बोलती है कि टाइम आ चुका है यहाँ पर जो है मल्ली आई है उसके इस्तेमाल को करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो मियाओ जुबान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हेमली आई ओपन। और इतना बोलते ही उसकी दोनों आंखें जो होती है वो गोल्डन कलर में बदल जाती है। और अब जो मियाओ जुबान होती है उसे उस एल्डर की जो वीकनेस होती है वो भी नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में मियाओ जियान अपने मन में सोचती है कि फाइनली इसकी वीकनेस मिल गई। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए जो जियाओ जियांग होती है उससे बोलती है कि जियाओ जियांग इस मॉन्स्टर का जो मिडल सेशन है वहाँ पर जाकर अटैक करो, क्योंकि वहीं पर ही इसकी वीकनेस है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियाओ जियांग होती है वो फुल स्पीड में सीधे उसी तरफ जो है वो जाने लगती है। और अब उस मॉन्स्टर के बीच में आते के साथ ही वहाँ पर अटैक कर दिया, जिसका हम देखते हैं कि एल्डर का हाथ और जो वो कैंटीपीड होता है वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो मियाओ जुबान होती है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल कर शूट करते हुए बोलती है कि ठीक है अब जो तुम्हारा खेल है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और इतना बोलते के साथ ही मियाओ जुबान जो होती है वो उस कैंटीपीड को और जो वो एल्डर का हाथ होता है उन दोनों को ही बीच में से काट देती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो एल्डर का हाथ और जो वो कैंटीपीड होता है वो दोनों के दोनों वहीं पर ही मारे जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो जियाओ जियांग होती है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जो जियाओ जियांग होती है उसे देखते हैं, जो कि अब नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मियाओ जुबान होती है वो अचानक से ज़मीन पर गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती जो जियाओ जियांग होती है वो फुल स्पीड में आकर सीधे जो मियाओ जुबान होती है उसे पकड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वे दोनों जो एल्डर थी उनकी जो सोल होती है वो अभी भी बची हुई होती है। और अब उनमें से जो पहले एल्डर की सोल होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मानना पड़ेगा कि ये गुफा जो है वो हिडन टैलेंट से भरी हुई है और मुझे यकीन है कि वो जो चोर था वो भी इसी के अंदर से आया होगा। जो सुनते के साथ ही वो दूसरे एल्डर की जो सोल होती है वो बोलती है कि हम लोगों को जल्दी से जाकर जो एंसेस्टर है उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो बताना होगा, ताकि जो एंसेस्टर है वो जल्दी से इस जगह को ख़त्म जो है वो कर सके। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ सिंह के सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ जियांग होती है वो जो मियाओ जुआन होती है उसे लेकर सेक्ट के अंदर आ जाती है। और हम मियाओ जियान को देखते के साथ ही जो लिटिल इमोटल और उसके साथ में एक लड़का जो होता है वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं। और जो लिटिल इमोटल होती है वो बोलती है कि मियाओ जियान क्या तुम वापस आ गई। तभी उसके साथ में जो लड़का होता है वो बोलता है कि आखिर इसको क्या हो गया, जो इसका हो रहा है वो लगातार कमज़ोर जो है वो होता जा रहा है। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो बाई काओ है।
और उनकी बातों को सुनने के बाद में जो जियाओ जियांग होती है वो उन लोगों को बताती है कि इविल कल्टीवेटरों को मारने के लिए जो मास्टर थी उसने अपनी हेमनली आई का इस्तेमाल जो है वो किया था, जिसके कारण जो इनकी लाइफ स्पैन है वो एक्चोस हो गई। यही कारण है कि जो इनकी बॉडी है वो इस हालत में पहुंच चुकी है और ये जल्दी ही कोलैप्स होने वाली है। जो सुनते के साथ ही लिटिल इमोर्टल जो होती है वो बताती है कि सेक्ट मास्टर जो है वो सर्कुलेशन के अंदर है, और वहीं जो चैंग लू और जो चैंग मिंग है वो पिछली फाइट से अभी तक भी रिकवर जो है वो नहीं कर पाई है। और वहीं जो फायर क्रो है उसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने बचे हुए जो स्टोन थे उसकी मदद से आप लोगों को समन किया था ताकि यहाँ पर मदद की जा सके। लेकिन जो भाई काओ है वो फाइट नहीं कर सकता, जिस कारण अगर वो तुम्हारे साथ में जाता तो तुम्हारे ऊपर बोझ ही बनता। जो सुनते के साथ ही अब भाई काओ जो होता है वो अपनी जो एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल जो होता है वो जो मियाओ जुआन होती है उसके ऊपर करने लगता है, और उसके ऊपर करते हुए बोलता है कि जो कॉम्बैट है वो यहाँ पर मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए इसे रिकवर करने की तो इस काम को मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। और अब भाई काओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।